हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तों को एकादशी का व्रत तो जरूर ही रखना चाहिए। भगवान विष्णु के निमित्त किया जाने वाला ये व्रत विशेष फल देता है और इसके साथ ही आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उन्हें भी पूर्ण करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी का पूजन किस प्रकार से आपको करना चाहिए, किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, भोग में आपको क्या खास तौर पर अर्पण करना चाहिए, भगवान विष्णु को किस चीज से अभिषेक करना इस दिन विशेष फल की प्राप्ति आपको देता है। इसके साथ ही कुछ चमत्कारी, कुछ विशेष उपाय जो कि आपको जरूर करने चाहिए और पूजा का मुहूर्त क्या होगा, उन सभी चीजों के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। विस्तार से आपको सारी बातें बताने वाली हूँ, किस प्रकार से आपको सारी चीजों को अपनाना है जिससे आपका ये व्रत पूर्ण हो जाए, भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न हो और आपकी पूजा अधूरी ना हो बल्कि पूर्ण हो। एक भी गलती आप ऐसी ना दोहराएं जिससे आपकी पूजा खंडित मानी जाए। आइए जानते हैं किस प्रकार से हमें इन सभी चीजों को संपन्न करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देवशयनी एकादशी का हिंदू पंचांग में विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाती है। इसे हरिशयन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यानी कि 2023 की देवशयनी एकादशी का आरंभ 29 जून को सुबह 3:18 पर ही हो रहा है और अगले दिन यानी कि 30 जून को दोपहर 2:42 तक ही रहने वाला है। तो ये तो समय है और तिथि मैंने बताया है। इस दिन किस प्रकार से हमें पूजा अर्चना करना चाहिए उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। एकादशी तिथि जो है विशेष तौर पर भगवान विष्णु को समर्पित है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु जो है वो बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु का निद्रा काल शुरू हो जाता है, यानी इस दिन से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। चतुर्मास शुरू होने के बाद से ही सारे शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित किया गया है कि इन 4 महीनों की जो निद्रा काल होती है, भगवान विष्णु के विश्राम करने का जो ये समय होता है, इस समय सृष्टि का संचालन भगवान शिव के द्वारा किया जाता है। इस दौरान सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन विवाह, मुंडन या फिर इस तरह के जो भी और मांगलिक कार्य होते हैं उनको खास तौर पे मना कर दिया जाता है। इस समय भगवान का अधिक से अधिक आपको ध्यान करना चाहिए। मानसिक रूप से भगवान विष्णु का जाप करते रहना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पाताल लोक के अधिपति राजा बलि ने भगवान विष्णु से पाताल स्थित अपने महल में रहने का वरदान मांगा था। इसलिए माना जाता है देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक भगवान विष्णु पाताल में राजा बलि के महल में निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी की प्रातः काल को आपको ध्यान रखना है। प्रातः काल उठकर आपको सर्वप्रथम जितने भी नित्य कर्म होते हैं उनसे आपको निवृत्त हो जाना है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि पीले वस्त्र आप धारण करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा आप काले रंग और नीले रंग को छोड़कर किसी भी वस्त्र का चयन कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करना बहुत अच्छा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु जो है पीले रंग के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं, तो इसलिए पीला रंग विशेष कर इनकी पूजा में फलदायी होता है। वस्त्र धारण करने के बाद आपको याद रखना है, एक लोटे में जल ले लें, उसमें तुलसी जी की कुछ पत्तियां डालें, इनसे आपको जलाभिषेक करना है भगवान विष्णु का। उसके बाद आप दक्षिणावर्ती शंख से केसर मिश्रित दूध से भी इनका जलाभिषेक करें, दूधाभिषेक करें। पंचामृत से आप इन्हें स्नान कराएं। यदि आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर फोटो नहीं है तो आप ऐसे में शालिग्राम की भी पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम की पूजा भी भगवान विष्णु की पूजा मानी जाती है। इस प्रकार से आप उन्हें अच्छी तरह से अभिषेक कराएं। अभिषेक कराने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र से आप उन्हें अच्छी तरह से पोंछ कर और उसके बाद उनको श्रृंगार अर्पण करें। श्रृंगार में आप उन्हें हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, पीले चंदन का तिलक लगा सकते हैं, अष्टगंध का तिलक लगा सकते हैं।
वस्त्र के रूप में कलावा आप उन्हें समर्पित करें। मिष्टान का भोग लगाएं। पीले मिष्टान को विशेष रूप से भगवान विष्णु के निमित्त समर्पित किया जाता है और आपको ध्यान रखना है खट्टे फलों का इस दिन भोग नहीं लगाया जाता है। आप जिस भी चीज़ों का भोग लगा रहे हों उसमें तुलसी जी का दल जरूर डालें। तुलसी जी का पत्र आपको एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेना है। किसी भी एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्र को नहीं हाथ लगाना है, नहीं छूना है। इस प्रकार से अब आप धूप दीप दिखाकर संक्षिप्त रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत का संकल्प लेना अति आवश्यक है, तभी व्रत आपका पूर्ण होता है। इसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद आपको याद रखना है इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी विशेष फलदायी होती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है। तो इन सभी चीजों के निमित्त आपको याद रखना है कि पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी है। और व्रत की सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको कथा का पाठ जो होता है, कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए या फिर उनका पठन जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए हमें कथा का पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से पाठ या फिर श्रवण करना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार से आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। और अब आपको ध्यान क्या रखना है, इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए आपको देवशयनी एकादशी या फिर किसी भी एकादशी के व्रत में पीपल के वृक्ष के साथ ही आपको ध्यान रखना है कि तुलसी के वृक्ष और आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीप दान जरूर करना चाहिए। इससे भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एकादशी वाले दिन आप भगवान विष्णु का यदि दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करते हैं या फिर गन्ने के जल से, गन्ने के रस से आप अभिषेक करते हैं, तो इससे आपको भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। घर में सुख शांति का इससे वास होता है। इस दिन 1 रुपए का सिक्का भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास रखें और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करें। इसके बाद सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, आर्थिक तंगी दूर होती है। दोस्तों, मुझे यकीन है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।